मेयर कराची ने गुलबर्ग टाउन में शादाब ग्राउंड के असर नो तामीर के बाद इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, लोगों की खिदमत ही हमारा मंशूर और तमाम वसाइल कराची की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। शेख मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड भी आबाद, सड़कें भी तैयार। मेयर कराची ने तरक्याती रफ्तार तेज करने का ऐलान कर दिया। शहर में खेलों के मैदान आबाद करने के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। गुलबर्ग टाउन में शादाब ग्राउंड की असर नौ तामीर के बाद इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 224 मिलियन रुपए की लागत से 4 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद और मयारी ग्राउंड तामीर किया गया है। मेयर कराची के मुताबिक इस मंसूबे में पब्लिक पार्क के साथ साथ वॉकिंग ट्रैक जैसी सहूलियात भी फराहम की गई हैं ताकि शहरियों को तफरीह और खेल दोनों की बेहतर सहूलत मैसर आ सके। ना सिर्फ जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनका फ़ायदा हो, बल्कि उसके साथ साथ जो इलाका मकीन हैं उनका भी फ़ायदा हो। बिकॉज आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ आबादी है, लोग बसते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक भी है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें यहाँ पर आएँ और वॉक वगैरह कर सकें। मेयर कराची ने ईद के बाद जहांगीर रोड के दूसरे ट्रैक पर काम के आगाज का ऐलान किया। बोले, शहर की अहम सड़कों पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरक्याती कामों के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और कराची की बेहतरी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। तो ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह जो दूसरी साइड है, जो कि गुरु मंदिर से 3 हट्टी की तरफ आएगी, उसके काम को भी हम स्टार्ट कर देंगे। और मैं एक और अच्छी खबर दूं वहाँ के लोगों को कि जो सड़क जहांगीर रोड से यादगार फिश की तरफ जाती है ना, उसका नाला तो हमने पहले बना दिया था, उसको इंशाल्लाह अब हम बनाने भी जा रहे हैं। उसको भी प्रॉपरली बना के देंगे ताकि वो पूरी आर्टरी ठीक हो जाए। जो गुरु मंदिर की साइड है उसको भी हम ठीक करके देंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को खुशाइंद करार दिया। उनका कहना था कि उम्मीद है गवर्नर सिंध विफाक से कराची के लिए खुसूसी पैकेज दिलाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। गवर्नर को हटाने में एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने वफाक से गिला कर दिया। खिदमत खल्क फाउंडेशन की राशन तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि कामरान टेसोरी तारीख रकम करके गए हैं, हम आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो मिलनी थी। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। तहदा के कामरान टेसोरी के गवर्नरशिप हटाने पर शिकवे, MQM का एतमाद में न लिए जाने का गिला। खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत राशन की तकसीम की तकरीब हुई। वफाकी वज़ीर तालीम के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि गवर्नर को हटाने में एतमाद में नहीं लिया गया, हम आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो मिलनी थी। कानून तोड़ने और नाफिज करने वालों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। सबसे ज़्यादा अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। और आज ये देख के हमें दुख हो रहा है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर शहर में, और ये वो गरीब हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो देने वाले हाथ थे, आज लेने से कतराते हैं। ये भिखारी नहीं बन सके, ये मांगने वाले नहीं बन सके। इनकी इज्जत नफ्स ना सिर्फ इस शहर में बसने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि कराची वो शहर है जिसके बजट से पूरे मुल्क में मोटरवे बन गई, मगर इस शहर के लिए कोई मोटरवे नहीं। जो लोग इस शहर में कमाने आते हैं वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं। इसका वाहिद पोर्ट जो है पाकिस्तान का, इसकी ग्रोथ का जो इंजन है, जो इसका इंडस्ट्रियल और कॉमर्स का कैपिटल है, वो इस मोटरवे के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। हैदराबाद कराची के दरमियान, कराची हैदराबाद के दरमियान कोई मोटरवे मौजूद नहीं। और हालात ये हैं कि जो लोग कमाने आते हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। MQM सरबराह ने यह भी कहा कि कराची में आला तालीम के हवाले से इमरजेंसी की ज़रूरत है। कैमरामैन हारिस के हमराह उसामा मलिक, सिटी 21। महमूदाबाद नंबर 5 में कायम मुनव्वत पार्क तबाही की दास्तान सुनाने लगा। पार्क के दरवाजे टूट फूट का शिकार और जगह जगह कचरे के अंबार हैं। इलाका मकीन हुकाम से पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए।
महमूदाबाद नंबर 5 में वाक़ मरवत पार्क अब तफरी का मरकज नहीं बल्कि तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। पार्क की दीवारें और दरवाजे गायब हैं, जगह जगह कचरे से ताफुन फैल रहा है और बैठने के लिए सिर्फ 2 बेंचेस मौजूद हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये पार्क 15 साल से तबाहाल है। मंशियात के आदी अफराद ने पार्क को अपनी अमाज का बना लिया है। ये तकरीबन 10-15 साल से ये पहले ही बना हुआ था, बहुत अच्छा बना था, मगर वो सैलाब आ गया। सैलाब में ये दीवारें वगैरह सारा गिर गया। जब ये रोड बना रहा था तो ये रोड भी वो बुलडोजर से ये दीवारें वगैरह सारा उन लोगों ने गिरा दिया है। यहाँ पे झूले भी नहीं है, नाम का पार्क है खाली। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मजबूरन खेलते हैं, कोई बीमार हो जाता है इतना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पार्क की फौरी सफाई और असर नो तामीर की जाए ताकि इलाके के लोग बच्चों के साथ महफूज तफरी कर सके। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। नाज़रीन, ईद उल फितर के मौके पर ज़ायद किरायों की वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, NHA, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। शर्जील मेमन का कहना है कि बाज़ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में खुद साख्ता इजाफा मुसाफिरों पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका अफसरान को अपने दायरे इख्तियार में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। सीनियर वज़ीर ने कहा कि सरकारी मुक़र्ररा किरायों पर महफूज और सहल सफ़र की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कि आपको बताएं, होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माश, मसूर और चने की दाल महंगी हो गई है। 2 रोज़ के दौरान दाल मसूर 20 और चने की दाल 10 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते में माश की दाल की कीमत में 40 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 380 से बढ़कर 420 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। चने की दाल 180 से 190, जबकि मसूर की दाल 175 से बढ़कर 195 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। ताजिरों का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को जवाज़ बनाकर कीमतें बढ़ाई गई हैं। नजर डालेंगे फलों की कीमतों पर। रमज़ानुल मुबारक में भी फल फरोशों की मनमानियां कम न हो सकी। सरकारी कीमतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। गोल्डन सेब सरकारी कीमत 366 के बजाय 500 रुपये किलो दस्तियाब। पपीते की सरकारी कीमत 198 और चीकू की 106 रुपये है, लेकिन दोनों ही 250 रुपये किलो फरोख्त हो रहे। अमरूद की सरकारी कीमत 166 और खरबूजे की 122 रुपये है, लेकिन बाजार में दोनों 200 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। तरबूज भी 138 के बजाय 150 से 200 रुपये किलो दस्तियाब, जबकि केला सरकारी कीमत 181 के बजाय 200 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। नया नाज़िमाबाद अफ्तार डिनर की तकरीब में CEO आरिफ हबीब समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सदर नया नाज़िमाबाद सैयद मोहम्मद तलहा कहते हैं, आज अफ्तार डिनर के मौके पर पैडल कोर्ट का भी इफ्तिताह किया है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। नया नाज़िमाबाद की जानिब से आज अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया, साथ ही साथ एक पैडल कोर्ट का आज इफ्तिताह भी हुआ है। मेरे साथ मौजूद है सदर नया नाज़िमाबाद सैयद मोहम्मद तलहा साहब, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा तलहा भाई, अगर बात की जाए किसी भी तकरीबात की तो नया नाज़िमाबाद में बड़ी ज़बरदस्त रौनक लगती है। आज भी अफ्तार और डिनर में आपके यहाँ के नया नाज़िमाबाद के रिहायशी भी मौजूद हैं और एक पैडल कोर्ट का इफ्तिताह भी हुआ। स्पोर्ट्स में माशाल्लाह से आप लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें लॉन्च करते जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? और एक तो रमज़ान का महीना, अफ्तार और डिनर में एक साथ बैठने का ये बहाना भी मिल जाता है अफ्तार के मौके पे, और इस तरह की खेलों की सरगर्मियाँ भी जो है आप लोग जारी करते रहते हैं। जी, आपने जैसे कहा कि ये नया नाज़िमाबाद एज ए स्पोर्ट्स सिटी इसको हमने बनाया है, तो इसमें आपको पता है कि पैडल कोर्ट्स का आजकल बहुत ज़्यादा वो एक चल रहा था, तो पैडल कोर्ट्स यहाँ नहीं थे, तो हमने 2 पैडल कोर्ट्स बनाए हैं। तो आई होप कि वो हमारे जो नए नाज़िमाबादियन हैं वो इसको एंजॉय करेंगे, कराचीआइट से आएंगे, एंजॉय करेंगे। उसके अलावा पता है कि पूरा कंप्लीट सिटी है, तो यहाँ ना सिर्फ ये खेलों की चीज़ें हैं, जिम खाना है हमारा पूरा, इसमें बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी टूर्नामेंट्स हैं जो यहाँ हो रहे होते हैं। और रमज़ान में तो फेस्टिविटी की अलग बात होती है। नया नाज़िमाबाद में हमने टेनिस टूर्नामेंट्स करवाया, बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स करवाए, इसी तरह और दीगर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो इसी तरह हमने जो है वो ये जो हमारा पैडल कोर्ट है इसका हमने इफ्तिताह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत भी है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और अफ्तार डिनर आपको पता है कि ये तो कराची की और पूरे पाकिस्तान की रौनक है, तो ये इस लास्ट सेशन में होता ही है कि बाहर से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही बहुत आते हैं, तो इसलिए आपको गहमा गहमी ज़्यादा देखने को मिलती है। सैयद मोहम्मद तलहा हमारे साथ मौजूद है। एक ज़बरदस्त यहाँ पर अफ्तार और डिनर का जो है वो तकरीब रखी गई, जिसमें जो है नया नाज़िमाबाद के CEO आरिफ हबीब साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर दीगर मेहमान खुसूसी भी थे, साफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी भी यहाँ पर मौजूद थे, और नया नाज़िमाबाद के जो रहायशी अफराद है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस अफ्तार और डिनर की तकरीब को जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सिटी यहाँ पर जो कायम है, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रमज़ान मुबारक में और पूरा साल इसी तरीके से जारी रहते हैं, जहाँ पर नया नाज़िमाबाद के जो मेम्बर हैं वो खुद और बाहर से जो दीगर इलाकों से लोग भी यहाँ पर आके यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करके एंजॉय करते हैं।
स्पेशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जाली कॉल्स के जरिए शहरियों का डेटा चोरी करने के केस की समाअत हुई। साइबर क्राइम ने 4 मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर तहवील में थे। अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान जाली कॉल्स के जरिए हसास डेटा जमा करते थे, जिस पर साइबर क्राइम ने DHA फेज 2 पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम ने बरामदशुदा डिजिटल डिवाइसेस को भी जब्त कर लिया। रेंजर्स ने सिंधी गोट में कार्रवाई करते हुए चांडियो गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में राजिब उर्फ राजू, मुनीर अली चांडियो और अब्दुल जब्बार शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 5 जाली नंबर प्लेट्स और नकदी भी बरामद हुई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम, डकैती और स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी की वारदातों में मुलविस हैं। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में पहले से मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।